नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य की बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी की एक कहानी बदला लेके प्रस्तुत हुई हूँ। अंधेरे डिब्बे में जल्दी जल्दी सामान ठेल गोद के आबिद को खिड़की से भीतर सीट पर पटक बड़ी लड़की जुबेदा को चढ़ाकर सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चलने के साथ साथ लंबी सांस लेकर पाक परवरदिगार को याद किया था कि उसने देखा कि डिब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़े जो दो आकार बैठे हुए हैं वे अपने मुसलमान भाई नहीं सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों से रह रहकर जो प्रकाश की झलक पड़ती है उसमें उसे लगा उन सिखों की स्थिर अपलक आँखों में अमानुषिक कुछ है। उसकी दृष्टि जैसे उसे देखती है पर उसकी काया पर रुकती नहीं है, सीधी भेदती हुई चली जाती है और तेज धार एक अलगाम उनमें है जिसे कोई छू नहीं सकता, छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी इसके लिए काफ़ी नहीं थी पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आँखों में लाल लाल डोरे पड़े हैं और वह डर से सिहर पड़ी। पर गाड़ी तेज चल रही थी, अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था। कूद पड़ना एक उपाय होता किंतु उतनी तेज गति में बच्चे कच्चे लेकर कूदने से किसी दूसरे यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाना क्या बहुत बदतर होगा, ये सोचती और ऊपर से झूलती हुई खतरे की चेन के हैंडल को देखती हुई वह अनिश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा, एक स्टेशन तक तो कोई खतरा नहीं है, कम से कम अभी तक तो कोई वारदात इस हिस्से में हुई नहीं है। कहाँ जाएंगी? सुरैया चौंकी। बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी उसकी आवाज़ थी जो शायद 2 स्टेशन के बाद उसे मारकर ट्रेन में बाहर फेंक देगा। वह यहाँ उसे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसकी विडंबना पर वह सोचती रह गई और उत्तर में देर हो गई। सिख ने पूछा, आप कितनी दूर जाएंगी? सुरैया ने बुर्खा मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावा जा रही हूँ। सिख ने क्षण भर सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? उस तनिक सी देर को लक्ष्य करके सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे मारने के लिए। या रब, अगले स्टेशन पर कोई और सवारी आ जाए और साथ कोई ज़रूर बताना चाहिए उससे, शायद ये डरा रहे। यद्यपि आजकल के ज़माने में वह सफ़र में साथ क्या जो डिब्बे में साथ न बैठे, कोई छुरा भोंक दे तो अगले स्टेशन तक बैठे रहना भी, कोई आकर खिड़की के सामने खड़ा होकर ये पूछेगा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उसने कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डिब्बे में। आदिब ने चमक कर कहा, कहाँ माँ? मामू तो लाहौर गए हुए हैं। सुरैया ने उसे बड़ी जोर से डपट कर कहा, चुप रहे। थोड़ी देर बाद सिख ने फिर पूछा, इटावा में आपके अपने लोग हैं? हाँ। सिख फिर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपके भाई को आपके साथ बैठना चाहिए था। आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है? सुरैया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं कमबख्त ताड़ तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सिख ने मानो अपने आप ही से कहा, पर मुसीबत में किसी का कोई नहीं है, सब अपने ही अपने हैं। गाड़ी की चाल धीमी हो गई। छोटा स्टेशन था। सुरैया असमंजस में बैठी थी कि उतरे या बैठी रहे। 2 आदमी डिब्बे में और चढ़ आए। सुरैया के मन में तुरंत कहा, हिंदू, और तब वह सचमुच और भी डर गई और थैली पोटली समेटने लगी। सिख ने कहा, आप क्या उतरेंगी? सोचती हूँ भाई के पास जा बैठूं। क्या जीव है इंसान कि ऐसे मौके पर भी झूठ की आड़ बनाए रखता है, और कितनी झीनी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं ना आता कहाँ से हो तब ना। सिख ने कहा, आप बैठी रहिए, यहाँ आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक ठीक ठाक मैं पहुँचा दूँगा, उसके आगे खतरा भी नहीं है, और वहाँ से आपके भाई बहन भी गाड़ी में आ ही जाएंगे।
एक हिंदू ने कहा, सरदार जी जाती है तो जाने दो ना, आपको क्या। सुरैया न सोच पाई कि सिख की बात को और उस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ में ले, पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया। वह बैठ गई। हिंदू ने पूछा, सरदार जी आप पंजाब से आई हो? जी। वहाँ पर घर है आपका? शेखपुर में था, अब यही समझ लीजिए। यही क्या मतलब? जहाँ मैं हूँ वही घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वर को कुछ संयत कर, जैसा ग्लास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेलकर सिख की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो ग्लास को जी मैं नहीं पीता कहकर ढेलते हुए एक सूखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनुगूंज हिंदू महाशय के कान तक नहीं पड़ सके। जी। हिंदू महाशय ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोग पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख की आंखों में एक पल में अंश भर के लिए अंगार चमक गया, पर वह इस दाने को भी चुगने न बैठा, चुप रहा। हिंदू ने सुरैया की ओर देखकर कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते थे वहाँ उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं हिंदुओं और सिखों पर, कैसी कैसी बातें वे बताते थे, क्या बताऊं, जबान पर लाते शर्म आती है। औरतों को नंगा करके। सिख ने अपने पास पोटली बनकर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम चढ़कर ऊपर सो जाओ। स्पष्ट ही वह सिख का लड़का था, और जब उस आदेश को वह पाकर उठकर अपने 16-17 बरस के चेहरे बदन को अंगड़ाई से सीधा कर ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंखों में पिता की आंखों का प्रतिबिंब झलक आया। वह ऊपरी बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगें सीधी की और खिड़की के बाहर की ओर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच ही में रुक गई। उन्होंने फिर आरंभ किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहनों को नंगा करके। सिख ने कहा, बाबू साहब हमने जो देखा वह आप हमें को क्या बताएंगे। इस बार वह अनुगूंज पहले से भी स्पष्ट थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अब भी नहीं सुनी। मानो शय पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं, हम लोग भला आपका दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी कैसी जब दर्द कितना बड़ा हो यह न समझ पाए। भला बताइए हम कैसे पूरी तरह समझ सकते हैं उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को। सिख ने संयम से कांपते स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती है बाबू साहब। हिंदू महाशय तनिक से अप्रतिभ हुए। सरदार की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आ रहा था, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले। अब तो हिंदू सिख भी चेते हैं, बदला लेना बुरा है, लेकिन कहाँ तक कोई सहेगा। इस दिल्ली में तो उन्होंने डटकर मोर्चे लिए हैं, और कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्चाई दिखाई है। सच पूछो तो इलाज ही यही है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को। अब की बार सिख की वाणी में कोई अनुगूंज नहीं थी, एक प्रकट और रड़कने वाली रुखाई थी। बोला, बाबू साहब औरतों की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है। और बहन, यहाँ सिख सुरैया की ओर मुखातिब हुआ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपको ये सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचा कर कहा, क्या क्या, मैं इनसे कुछ थोड़े ही कह रहा हूँ। फिर मानो अपने को कुछ संभालते हुए और ढिठाई के साथ कहा, यह आपके साथ है। सिख ने और भी रुखाई से कहा, जी अलीगढ़ तक मैं पहुँचा रहा हूँ। सुरैया ने मन में किसी से कहा, यह बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा है। अलीगढ़? उसने साहस कर पूछा, आप अलीगढ़ उतरेंगे? हाँ। वहाँ कोई है आपके? मेरा वहाँ कौन है? लड़का तो मेरे साथ है। वहाँ कैसे जा रहे हैं? रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊँगा। तो तफरीहन जा रहे हैं? तफरी? सिख ने खोए से स्वर में कहा। तफरी? फिर संभल कर कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सोच रहे हैं कहाँ जाएं। जब टिकाऊ कुछ न रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया ने मन में फिर किसी से कोच कर कहा, अलीगढ़? अलीगढ़ बेचारा शरीफ है। उसने कहा, अलीगढ़ अच्छी जगह नहीं है, आप क्यों जाते हैं? हिंदू महाशय ने भी कहा, जैसे किसी पागल पर तरस खा रहे हों, भला पूछिए मुझे क्या अच्छी और क्या बुरी। फिर भी आपको डर नहीं लगता कोई छुरा भी मार दे रात में? सिख ने मुस्कुरा कर कहा,
उसे कोई नजात समझ सकता है, यह आप में कभी सोचा है? कैसे बातें करते हैं आप? और क्या मारेगा भी कौन, या मुसलमान या हिंदू? मुसलमान मारेगा तो जहाँ घर के और सब लोग गए हैं वहाँ मैं भी जा मिलूँगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूँगा कि यही कसर बाकी थी कि देश में जो बीमारी फैली है वह अपने शिखर पर पहुँच गई है और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू होगा। मगर भला हिंदू क्यों मारेंगे? हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा चढ़ाया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, अभी आप ही जैसे रस लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता हो और आपको अपने लिए खतरा न होता तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते? इन्हें या मैं बीच में पड़ता तो मुझे। हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए, पर हाथ के अधिकारपूर्ण इशारे ने उन्हें रोकते हुए सरदार कहता गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझसे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूँ। हमदर्दी बड़ी चीज़ है। मैं अपने को निहाल समझता अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते, लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की बातें ऐसे बेदर्द ढंग से करते हैं। मुझसे आप हमदर्दी कर सकते होते, उतना दिल आप में होता तो जो बातें आप सुनना चाहते हैं उससे शर्म के मारे आपकी ज़बान बंद हो गई होती, सिर नीचा हो गया होता। औरत की बेइज्जती है। वह हिंदू या मुसलमान की नहीं है, वह इंसान की माँ की बेइज्जती है। शेखपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि उसका मैं बदला कभी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसका बदला हो भी नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूँ, और वह यह है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। इसीलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर लोगों को पहुँचाता हूँ। मैं और मेरे दिन भी कट रहे हैं और कुछ बदला चुका भी पाता हूँ। इसी तरह अगर कोई किसी दिन मार देगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे चाहे हिंदू। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा वह किसी और को न देखना पड़े, और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई वह परमात्मा न करे किसी की बहू बेटियों को देखनी पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा कि सरदार से शुक्रिया के दो शब्द कह दे, पर उसके मुंह से बोल नहीं निकले। सरदार ने ही आधे उठकर ऊपर से बर्थ की ओर पुकारा, काका उठो, अलीगढ़ आ गया है। फिर हिंदू महाशय की ओर पुकारा, काका उठो, अलीगढ़ आ गया है। फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहब कुछ कड़ी बात कह गया हूँ तो माफ़ करना, हम लोग तो आप ही की शरण में हैं। हिंदू महाशय की मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा था कि वह सिख न उतर रहा होता तो वह स्वयं दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ जाता। अभी आप सुन रहे थे अज्ञे जी की बहुत सुंदर कहानी बदला। इसके साथ आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।